हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करना है। ये सिर्फ सप्लीमेंट्री इन नेचर है, मतलब ये नहीं है कि भाई आपको इसी पे ही पूरा रिलाई करना है ना। मतलब लेकिन ये वो पॉइंट ज़रूर है, ये वो टॉपिक ज़रूर हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन के जो टॉपिक्स होते हैं वो आप कर सकोगे, ठीक है। और ये बेसिक कंसेप्चुअल रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ फैक्चुअल रिलेटेड है। मतलब ज्योग्राफी में फैक्चुअल चीज़ें क्या क्या पूछता है एमपीपीएससी, उससे रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। मतलब ज्योग्राफी के जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जो आयोग पूछेगा, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको लगभग 90% से ऊपर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे इसके, ठीक है। तो यही एमपीपीएससी का जो मस्ट रीड टॉपिक्स है, ये आप अपने से जो भी कर रहे हो आप करते रहो, बट ये वाले टॉपिक्स तो आपको मतलब करके ही जाना है। मतलब आप अपने तरफ से स्वतंत्र हो, आप जो भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये टॉपिक्स आप मत छोड़ना, ये टॉपिक्स आप जरूर कर लेना। ये मैंने कहाँ से बनाए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने देखा, उनको मैंने एनालाइज किया, फिर उसके हिसाब से मैंने ये सारे टॉपिक्स बनाए हैं। और ये आपको प्री के पहले एक बार जरूर देखना है, ठीक है ना। अगर आप ये देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप देखते हैं वन बाई वन करके। देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे, ये ज्योग्राफी में आपको कितने सेक्शन में करना है। एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ करना है ना। एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ करना है, और तीसरा होता है आपका एमपी रिलेटेड, एमपी ज्योग्राफी का, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी वाला बताऊंगा उसमें क्या क्या करना है, फिर एमपी ज्योग्राफी में क्या क्या करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो ये भी मैंने 4 पार्ट में बांटा हुआ है। 4 पार्ट में इसको ऐसा बांटा हुआ है कि एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड क्या पूछता है, एस्ट्रोनॉमी से कुछ पूछता है, फिर जियोमॉर्फोलॉजी से कुछ पूछता है ना, जियोमॉर्फोलॉजी से कुछ पूछेगा। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, और लास्ट में आप देखेंगे ओशियनोग्राफी, ठीक है ना। इसमें लगभग 8-10 पॉइंट, जैसे इसमें 4-5 पॉइंट्स होंगे, मतलब 4-5 पॉइंट नहीं, मतलब टॉपिक्स होंगे, ये 4-5 टॉपिक्स होंगे। थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी बड़ा है तो इसमें 10 से 12 टॉपिक्स होंगे, है ना। मतलब ये टॉपिक्स आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में भी लगभग 10 टॉपिक्स होंगे, और उसके बाद ओशियनोग्राफी में भी 4-5 टॉपिक्स होंगे, है ना। ये टॉपिक्स आपको करने हैं, मतलब इतने लगभग ये सब मिला लो आप तो 30 से 35 टॉपिक्स हैं। और ये काहे से रिलेटेड है, स्टैटिक है। ज्योग्राफी का जो स्टैटिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी से जो भी आएगी, अगर आपने इतना कर लिया तो आप लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे जो भी इसमें आयोग आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, मतलब ये आपको मस्ट है। ये सिर्फ एमपीपीएससी के लिए नहीं, सारे स्टेट पीसीएस में ये चीज़ें, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस में दोगे तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं, है ना। तो सबसे पहले उठाता हूँ मैं एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या आपसे पूछता है वो, ठीक है। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की, तो इसमें से सबसे पहला आता है प्लैनेट डिटेल्स, जो प्लैनेट की डिटेल्स होती हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लेगा रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, सबसे फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट कौन सा है, स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। प्लैनेट डिटेल्स में ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब रही बात ये कि भाई सर इसमें तो बहुत सारा है, हम कौन कौन सा करेंगे, कौन कौन सा नहीं करेंगे। तो मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि अभी आपको मैं सिर्फ इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका 1 बाई 1 करके मैं सारी वीडियोस आपको बताऊंगा। उस वीडियोस में मैं ये जरूर मेंशन कर दूंगा कि किसमें कौन सी चीज़ें आपको करनी है ना। तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे वहाँ से। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि प्लैनेट डिटेल्स आप अपनी तरफ से तो करते रहो, बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा बताते जाऊँगा। जो जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको एक एक वीडियो लेक्चर दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये चीज़ें समझ लोगे कि हाँ भाई ये चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। तो ये प्लैनेट डिटेल्स पहला टॉपिक होता है। प्लैनेट डिटेल्स में समझ गए ना, ये सब चीज़ें आपको देखनी रहती है। दूसरा होता है कि टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ से टर्मिनोलॉजीज कैसे पूछता है वो, जैसे वो पूछेगा एस्टेरॉइड क्या है, मीटियोरॉइड्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, कुछ हेली कॉमेट का नाम दे देगा, पूछेगा हेली क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी है, ठीक है। आउ मुआ मुआ क्या है, ये सब चीज़ें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज में इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसको मैं बोल रहा हूँ, थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज हैं। जैसे कि एक होता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और एक होता है जियोसेंट्रिक थ्योरी।
ठीक है ना। तो ये थ्योरीज क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा, इसको किसने दिया था, इस थ्योरी के तहत क्या होता है। हीलियो मतलब सन, सन मतलब सन सेंटर पे होगा, बाकी उसके प्लेनेट चक्कर लगाएंगे। वही चीज़ जियो सेंट्रिक मतलब जियो सेंटर पे होगा, जियो मतलब अर्थ सेंटर पे होगा, और बाकी जो प्लैनेट्स होंगे और स्टार्स होंगे इसके चक्कर लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। टर्मिनोलॉजीज में आप समझ गए ना क्या क्या पूछेगा। केसलर सिंड्रोम क्या है, ठीक है, हीलियोपॉज क्या है, हीलियोस्फीयर क्या है, एस्टेरॉइड क्या है, मीटियोरॉइड क्या है, कॉमेट्स क्या है, मीटियोरॉइड, मीटियोराइट और मीटियोर्स में क्या फ़र्क होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ टर्मिनोलॉजी सेक्शन से आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बाकी का डिटेल्स इसका सेपरेट लेक्चर मैं तो लेके ही आऊँगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। फिर इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस आता है एस्ट्रोनॉमी में, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस, और इसमें भी करंट ओरिएंटेड आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, है ना। स्पेस मिशन जैसे कि वो पूछ लेगा कि मार्स में भेजेगा मिशन का क्या नाम है, ये वाला है ना। सन पे आदित्य L1 दे देगा, पूछेगा क्या है, निसार है क्या है, गगनयान क्या है, चंद्रयान क्या है, स्पेस मिशन, ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा, है ना। परसिवरेंस क्या है, ठीक है, ये सब आपसे पूछ लेता है, वॉयेजर, परसिवरेंस, ये सब चीज़ें। अब क्या है ये डिटेल में मैं आपको अगले सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, बट आप इतनी चीज़ें अपने हिसाब से आप अपने तरीके से तो प्रिपेयर करते ही रहो, है ना। तो मतलब ये है जो आपको देखना है एस्ट्रोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी का स्पेस वाला सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से इसको कर लोगे एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट अगर हम देखें जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये हैं आपके टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके नाम रटने हैं आपको, ठीक है ना। ये देख लेना आप टेक्टोनिक प्लेट्स कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, जैसे नाज़का प्लेट कहाँ है, जुआन डिफू का प्लेट कहाँ है, ऐसे करके वो आपसे पूछ लेगा। फिलीपीन प्लेट कहाँ है, ठीक है, नूबियन प्लेट क्या है, फिर आपसे ऐसे करके कुछ भी दे देगा आपको, पेरुवियन प्लेट, ये सब, और वो आपसे पूछ लेगा कहाँ है, ठीक है। प्लेट ही अगर आप देख रहे हो तो प्लेट से ही रिलेटेड ओशियनोग्राफी में जब जाओगे तो वहाँ पे ट्रेंच हो जाएगा, क्योंकि दो प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है तो वहाँ पे ट्रेंच बनता है, तो वहाँ से ट्रेंच भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट प्लेट्स का नाम आपको रट्टा मारना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिसकंटिन्यूटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसकंटिन्यूज में आपको पता है ना, ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर में ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ऊपर वाला क्रस्ट, फिर ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, इनर कोर। इन सबको सेपरेट करने वाली ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। इन डिसकंटिन्यूटीज का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे गुटेनबर्ग पूछ लेगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा, लेमन, रेपिटी, ठीक है, ये सब पूछ लेगा आपसे, और पूछ लेगा किसके किसके बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटीज आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से तो करते ही रहो, बाकी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता ही दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे रॉकीस हो गया, प्लेशियन हो गया, ठीक है, कैस्केड रेंज हो गया, ठीक है, एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया, एटलस हो गया, जैग्रोज हो गया, एल्ब्रुज हो गया, तियान शान, कुल्लून शान, अल्ताई शान, ये सब हिमालयाज, ये सब माउंटेन रेंजेस के नाम है। आपसे सीधा पूछ लेगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो माउंटेन रेंज का, और उन हर माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक देख लेना। जैसे आप पढ़ रहे हो रॉकीज है तो उसका हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, एंडीज है तो उसका हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, एल्प्स का हाईएस्ट क्या है, एटलस का हाईएस्ट क्या है, हिमालयास का हाईएस्ट क्या है, ट्रांस हिमालयास का हाईएस्ट क्या है, तो ये उनके सबके हाईएस्ट पीक्स आपको देखने हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन, ये बहुत पूछता है, ठीक है ना, एमपीपीएससी में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। जैसे पूछ लेगा स्ट्रोम्बोली कहाँ है, एटना क्या है, क्रेकेटोवा कहाँ है, ठीक है, ऐसे करके वो दे देगा, पिलियन कहाँ है, ऐसे करके वो माउंटेन पीक्स के नाम दे देगा, आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये कि ये वॉल्केनिक है, दूसरा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है ना, अगर वो किसी माउंटेन रेंज का पार्ट है तो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स और प्लेट्यूज, जैसे कि वो आपसे पूछ लेगा, डेजर्ट दे देगा, बोल देगा कि भाई जैसे कि वो दे देगा आपको अटकामा डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, अटकामा डेजर्ट के बाद वो आपसे पूछ लेगा कि भाई गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, ऐसे करके वो आपको दे देगा गिब्सन डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट और ये सब चीज़ें, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, थार डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, सॉल्ट डेजर्ट कहाँ है, दस्ते कबीर कहाँ है, दस्ते लूट कहाँ है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें वो आपको दे देता है और बोलता है कि भाई इसका लोकेशन बताओ, ठीक है। प्लेट्यूज में जैसे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू पूछ लेगा आपसे, अनाटोलिया प्लेट्यू पूछ लेगा आपसे, है ना, तो ऐसे करके आपको वो पूछ लेगा तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ है, ये प्लेट्यूज के नाम, तो वो बस आपको कंट्री, लोकेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, लेक्स एंड रिवर्स।
लेक्स जैसे इंपॉर्टेंट लेक्स, कैस्पियन लेक्स, प्लस इसमें क्या करना है आपको ना, मैपिंग ओरिएंटेड करना है, मतलब कौन सी कंट्रीज उसको बॉर्डर करती है। पहला तो ये लेक्स सॉल्ट वाटर है कि फ्रेश वाटर है, ये देख लेना। दूसरा, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सा है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कौन सा है, डीपेस्ट लेक कौन सा है। तो ये पूरा एक लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट और टॉलेस्ट, इन सब का जो एक ये इस तरीके के जो पैटर्न बनते हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है। और वो लेक्स कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, अगर वो किसी कंट्री डिफरेंट कंट्री में है तब, जैसे कैस्पियन हो गया, ब्लैक सी हो गया, टिटिकाका हो गया, ये सब चीज़ें देख लेना है ना। और नेक्स्ट अगर रिवर्स है, तो रिवर्स में तो बस ये क्या पूछता है कि ये रिवर्स है, ये रिवर्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ये ऐसे दे देगा। जैसे मान लो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ वोल्गा लॉन्गेस्ट है कि कोई और है, ठीक है। ये रिवर, इन पर इंपॉर्टेंट कैपिटल्स अगर किसी कंट्री के या फिर सिटीज लोकेटेड है तो वो देख लेना बस, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर जाना हो तो, बाकी अगर इसको स्किप करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो रिवर्स वाला, लेकिन लेक्स जरूर कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ लैंडफॉर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन ये जरूर पढ़ लेना लैंडफॉर्म्स। इसमें आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, रिवर्स के कारण बनते हैं, विंड के कारण बनते हैं, ग्लेशियर्स के कारण बनते हैं, कोस्ट मतलब जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि सी वेव्स के कारण बनते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइमस्टोन का लैंडफॉर्म है, कार्स्ट टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, इसमें भी ये देख लेना ये इरोजनल है या फिर ये डिपोजिशनल है, ये जरूर देख लेना, है ना। ये इरोजनल होता है या डिपोजिशनल है, ये वाले लैंडफॉर्म्स आपको करने हैं, समझ में क्या। सारे के आपको पता होनी, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ एस्कर किसका लैंडफॉर्म है, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ ड्रमलिन किसका लैंडफॉर्म है, ब्लाइंड वैली कहाँ मिलेगी, समझ में गया। तो ऐसे करके आपसे पूछ लेगा स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट कहाँ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा, ड्रेपरीज कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे करके लैंडफॉर्म दे देगा, पेनी प्लेन कहाँ है, पेडी प्लेन कहाँ है, ऐसे करके लैंडफॉर्म्स का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किससे एसोसिएटेड है, क्रायोप्लेन किससे एसोसिएटेड है, मतलब दुनिया भर के जो भी लैंडफॉर्म्स हैं वो आपको नाम दे देगा और उसका आपसे पूछ लेगा किससे एसोसिएटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, ये कर ही लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे लैंडफॉर्म्स, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट डिटेल्स। कॉन्टिनेंट डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें में क्या देखना पड़ता है, देखो आपको क्या करना है, इसको मैपिंग की तरह करना है। इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जो लोएस्ट पॉइंट क्या है वो देख लो, ठीक है। उसके ऊपर कुछ कॉन्टिनेंट की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से किस कंट्री से निकल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे निकल रहा है, ट्रॉपिक इक्वेटर की लाइन कहाँ कहाँ से निकल रही है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से देखना है, मतलब कॉन्टिनेंट डिटेल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के हिसाब से ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन्स कहाँ कहाँ से, इक्वेटर लाइंस कहाँ से पास करती है, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी में भी ये पैरेलल आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ये देख लोगे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये लूसेंट से कर लेना आप, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब उतना काफ़ी है अगर आप देखोगे तो। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको लूसेंट में सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जो है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि साफिर सिम्पसन काहे के लिए होता है, फुजीता स्केल काहे के लिए, ठीक है। ऐसे करके आपसे पूछ लेगा हाइग्रोमीटर काहे के लिए, हाइड्रोमीटर काहे के लिए, ठीक है। जो आपका सिस्मिक ग्राफ काहे के लिए होता है, ठीक है। रिक्टर स्केल क्या है, मॉडिफाइड मर्कली स्केल क्या है, काहे से यूज होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन भी करना है, आप अपनी तरफ से करते रहो, बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स में क्या बोल रहा हूं मैं, सिस्मिक वेव्स में जैसे वो पूछेगा फर्स्ट टू अराइव कौन सी वेव्स होती है, जो सरफेस पे फर्स्ट अराइव करती है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि पी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, टर्शरी वेव्स है, सरफेस वेव्स है ना, पी प्राइमरी वेव्स है। तो इनमें से कौन सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, नेचर कैसा है, इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी लैटिट्यूडनल है, ठीक है। कौन सा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा जो है कि लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है, ऐसे करके ये सिस्मिक वेव्स की डिटेल आपको पता करना है। प्लस इसमें ये पता करना है आपको कि इसमें जो ब्लाइंड जोन्स होते हैं, डेड जोन्स होते हैं, है ना, ब्लाइंड जोन्स होते हैं, वो किसका कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखना है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। क्या जियोमॉर्फोलॉजी से इतनी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाओ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से आपको एटमॉस्फेरिक लेयर, ये जो होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सब चीज़ें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी लेयर किस लिए जानी जाती है, प्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, सैटेलाइट्स को कहाँ प्लेस किया जाता है, जेट कहाँ पे फ्लाई करती है, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वाला लेयर होता है, टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ता है, टेम्परेचर कहाँ पे घटता है, ये सारी डिटेल्स आपको तैयार करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्लोबल विंड्स। ग्लोबल विंड्स में ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। रोरिंग 40s क्या है, फ्यूरियस 50s क्या है, श्रीकिंग 60s कहाँ मिलेगी, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके के विंड्स है, सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके के विंड्स है, ठीक है। इनमें से ईस्टर्लीज कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, वेस्टर्लीज कहाँ से होते हैं, ट्रेड विंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ग्लोबल विंड्स में पढ़ोगे, ठीक है। लोकल विंड्स के नाम जैसे फोइन, चिनूक, जोंडा, मिस्ट्रल, बोरा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इसमें देखोगे। इनमें से हॉट कौन सी है और कोल्ड कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस कंट्रीज, कंट्रीज मतलब लोकेशन, किसका लोकेशन कहाँ है ये देख लेना, ठीक है ना। जैसे ब्लिजार्ड पूछ लेगा, बोलेगा कहाँ लोकेटेड, मतलब कहाँ मिलेगा आपको ब्लिजार्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लेना। फिर साइक्लोन्स के नाम, साइक्लोन्स के नाम जैसे कि वो पूछेगा टाइफून कहाँ बोला जाता है, साइक्लोन कहाँ बोला जाता है, ठीक है। हरिकेन्स का इसको कहाँ पे बोला जाता है, विली विली कहाँ बोला जाता है। तो साइक्लोन के जो नेम्स होते हैं ना अलग अलग जगह पे, रीजन स्पेसिफिक, वो सारे नाम देख लेना, ठीक है। ये देख लेना। लेटीट्यूडनल जोन्स और जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स है वो, जैसे इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स में मैंने बताया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, ठीक है, इक्वेटर कहाँ से पास होता है। फिर उसके बाद लेटीट्यूडनल जोन जैसे फ्रिजिड जोन हो गया, टॉरिड जोन हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी, है ना। ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। तो ये वाला अलग अलग जो आपका जोन्स होते हैं लेटीट्यूडनल जोन्स, वो आपको प्रिपेयर करना है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, फिर आपका जो इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इंडिया में 82.5 डिग्री हो गया। तो ऐसे करके आप देख लेना टोटल कितनी लाइन्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ, कितने 1 घंटे में कितना गैप होता है, तो 15 डिग्री का गैप होता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स में इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स याद रख लेना। 82 डिग्री वाला मतलब क्या हो गया, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री वाला मतलब इंडिया के स्पेसिफिक में बात कर रहा है वो, ठीक है। 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री कहाँ से पास होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ग्रीनविच मीन मेरिडियन किसको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे ये ग्रीनविच मीन मेरिडियन है, ठीक है, कौन कौन से देश से पास होता है, ये चीज़ें आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये पूरा क्या है, मैपिंग की ओर अगेन ये जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा समय से पहले रट्टा मार लेना, ठीक है। अब आ जाओ सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स से रिलेटेड डेट्स पूछता है वो, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि भाई लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर। फिर पूछ लेगा इक्वल डे एंड नाइट कहाँ होता है, फिर इक्वल डे एंड नाइट कब होगा, इक्विनॉक्स में होगा कि सोल्स्टाइस में होगा, कौन सी डेट को ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें से पूछता है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें से कंसेप्ट रिलेटेड क्या देखना है बस कि भाई 6 महीने दिन कहाँ होती है, 6 महीने रात कहाँ होती है, ये वाले कंसेप्ट हो गए, ठीक है। फिर ये क्यों होता है इक्विनॉक्स, सदर्न एंड नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ सन के कारण होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें देख लोगे आप, ठीक है। इक्लिप्स, इक्लिप्स में आपसे पूछेगा कि भाई पूर्णिमा कब देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें पता नहीं चाहिए। न्यू मून डे क्या है, फुल मून डे क्या है, ठीक है, ब्लू मून क्या है, रेड मून क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रख लेना। इक्लिप्स से सोलर इक्लिप्स कब होगा ये एग्जैक्ट पता होनी चाहिए आपको कि कौन किसके बीच में आता है तो कौन सा इक्लिप्स होगा। लूनार इक्लिप्स कब होगा तो एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए, और न्यू मून में होगा कि फुल मून में होगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड डिफरेंट फेसेस ऑफ मून देख लेना, ठीक है। क्रिसेंट मून किसको बोलते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, खैर वो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये इक्लिप्स का रिलेटेड मत छोड़ना, ठीक है। इसमें आपको पता होनी चाहिए। ग्रासलैंड एंड वेजिटेशन, ग्रासलैंड तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पूछ भी चुका है, अल्फा अल्फा क्या है, एक ग्रास है, ठीक है। वो पूछ लेगा स्टेपीज क्या है, प्रेरीज क्या है, ठीक है। तो ये जो ग्रासलैंड के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। पुस्तास क्या है, पंपास कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है ये, ठीक है। वेल्ड कहाँ लोकेटेड होता है, कैंटरबरी प्लेन कहाँ लोकेटेड है, तो ऐसे करके आपसे पूछ लेगा। वेजिटेशन में जैसे वो पूछता है जीरोफाइट क्या है, हाइड्रोफाइट क्या है, हेलोफाइट क्या है, थैलोफाइट क्या है, पायरोफाइट क्या है, ऐसे करके वो आपसे पूछ लेगा। लिथोफाइट क्या है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सारे तरीके के वेजिटेशन जितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको करना है। ग्रासलैंड और वेजिटेशन समझ में आ गया ना, याद रख लेना। हिकिंस्टोथर्म दे दिया और पूछ लेगा कि कहाँ मिलेगा आपको, तो बताओ, तो फिर आप वहाँ पे नहीं बता पाओगे अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। ये भी देखना है आप। क्लाइमेट्स और क्लाइमेटिक रीजन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट मतलब ये दे देगा और पूछेगा, जैसे पूछेगा कि विंटर में बारिश कहाँ होगी, ठीक है। वो पूछ लेगा कि भाई जो है आपका वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन किस क्लाइमेट को बोलते हो, ठीक है। वो पूछ लेगा वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन किसको बोलते हो, ठीक है। ऐसे वो पूछ लेगा कि भाई हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट किसको कहाँ मिलेगा आपको, किस तरीके के क्लाइमेट में मिलेगा, ठीक है। वो पूछ लेगा आपको कि भाई जैसे पूछ लेगा कि कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से क्लाइमेट को हम बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूछ लेगा।
विंटर में बारिश कहाँ होती है पूछ लेगा आपसे, ठीक है। वो पूछेगा कि थ्रू आउट द ईयर बारिश कहाँ होती है, वो पूछेगा कि समर में बारिश कहाँ होगी, ठीक है। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा कि भाई 4 जो सीजन होते हैं, ऑटम हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ की जाती है, हार्ड वुड कहाँ मिलेंगे, सॉफ्ट वुड कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा इस तरीके के क्लाइमेटिक फीचर्स, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इस तरीके का। तो क्लाइमेट रीजन्स जो होते हैं अलग अलग, कि भाई आपका मानसून टाइप का हो गया, ब्रिटिश टाइप का हो गया, ठीक है, आपका लॉरेंशियन टाइप का हो गया, इन सब का थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में इतना चीज़ें आप कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें भी क्लाइमेटोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में बाकी चीज़ क्यों छोड़ दी, अर्थक्वेक छोड़ दिया, वोल्केनो छोड़ दिया, ये सब चीज़ें। मैं आपको सिर्फ इसमें ये बता रहा हूँ कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, कंसेप्ट रिलेटेड तो पढ़ना ही है, कंसेप्ट रिलेटेड आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फैक्चुअल चीज़ें अगर आप करोगे तो इन चीज़ों को जरूर कर लेना, वो कंसेप्ट रिलेटेड तो वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। मतलब फैक्चुअल रिलेटेड तो पूछता है, और इनफैक्ट एमपीपीएससी में कंसेप्ट से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, इसलिए आप पहले इस पर फोकस कर लेना, इसके बाद जो भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ते रहो, समझ में क्या। नेक्स्ट आ जाओ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में क्या क्या पता होनी चाहिए बता दिया मैंने आपको। ट्रेंच जैसे पूछ लेगा, करगुलेन ट्रेंच कहाँ है, टोंगा ट्रेंच कहाँ है, पुर्तो रिको ट्रेंच कहाँ मिलेगा, ठीक है। वो आपसे पूछ लेगा कि सुंडा ट्रेंच कहाँ मिलेगा, है ना, कर्माडेच कहाँ मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ट्रेंच को लोकेशन पर। नेक्स्ट क्या है, ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स में अगेन वही, कोल्ड है कि वार्म है, ये देख लेना, कोल्ड है कि वार्म है। फिर किस ओशन में लोकेटेड है, ठीक है, कि भाई अटलांटिक में है कि पैसिफिक में है कि इंडियन ओशन में है, कहाँ पे लोकेटेड है ये देख लेना, ठीक है। और बस हो गया, इसमें इतनी है, ठीक है। कोरल्स, कोरल्स में क्या है, कोरल्स से रिलेटेड ये तो आपको सेपरेट कंसेप्ट रिलेटेड टॉपिक है, ये आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजीज, ओशन टर्मिनोलॉजी, जैसे कि गायोट्स क्या होता है ना, गायोट्स क्या है। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई अबाइसल प्लेन क्या है, अबाइसल हिल क्या होता है, ठीक है। ऐसे कुछ करके कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछ लेता है वो, तो वो टर्मिनोलॉजीज भी आपको देखनी है, ठीक है, ठीक है। ट्रेंच क्या होता है, सीधा पूछ लेगा आपसे, ट्रेंच ये होता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। डिपोजिशनल फीचर्स, डिपोजिशनल फीचर्स जैसे रेड क्ले, ठीक है, आपका मरीन डिपॉजिट में जो जो होते हैं आपके, ठीक है, वो सारे आपको करना है, वो सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है ना। बाकी मैं तो ये करवाऊंगा ही 1 बाय 1 करके, सब पे वीडियो आएगा, ठीक है, देख लेंगे जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मिसलेनियस में। मिसलेनियस में जैसे कि मान लो कि भाई इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस आप रट लो वर्ल्ड के, इंपॉर्टेंट पासेस के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पासेस हो गया, फिर आपका इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं पूरे वर्ल्ड की वो देख लो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स है, जैसे 49th पैरेलल क्या है, 24th पैरेलल कहाँ देखने को मिलेगा, है ना, 38th पैरेलल कहाँ है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा, बाउंड्री लाइन्स, ठीक है। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया ना, मैपिंग आपको करना ही है, मैपिंग हर कॉन्टिनेंट वाइज आप उठाओ, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक जो फीचर्स हैं वो सब आपको रट्टा मारना है, ये सब चीज़ें हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज पूछता है, जैसे पूछ लेगा आपसे कि भाई बॉग क्या होता है ना, वो पूछ लेगा आपसे कि भाई ये क्या होता है, गल्फ क्या होता है, वो पूछ लेगा आपसे, गीज़र क्या है, वो आपसे पूछ लेगा कि डाउन्स क्या है, ठीक है, क्रायोफाइट क्या है, ठीक है। ऐसे करके जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप बेसिक पढ़ते ही रहते हो ज्योग्राफी में, वो सब पूछ लेगा फिनोलॉजी किसको बोलते हैं, पूछ लेगा आपसे पीडमोंट किसको बोलते हैं, पूछ लेगा आपसे ओएसिस क्या होता है, वो पूछ लेगा आपसे ऑर्बिट क्या है, वो पूछ लेगा आपसे कि आइसबर्ग क्या होते हैं, इंसोलेशन क्या है, कैटाबैटिक विंड किसको बोलते हैं, एनाबैटिक विंड किसको बोलते हैं, पंपास पूछ लेगा, ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस क्या होती है ये पूछ लेगा, पेडोलॉजी क्या है ये पूछ लेगा, रीफ क्या है, रेग क्या है, ठीक है, सैटेलाइट क्या है, ये सब चीज़ें पूछ लेगा, ह्यूमस क्या है, गल्फ क्या है ना, ऐसे करके जो टर्म्स होते हैं वो पूछ लेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस हो गए वो पूछ लेना, वो पढ़ना है आपको कि जैसे, और इम्पॉर्टेंट स्टेट पूछ लेगा आपसे, इंपॉर्टेंट स्टेट जो वर्ल्ड के हैं वो रट लो कि भाई हाँ इंपॉर्टेंट स्टेट, जैसे कि पूछ लेगा सुंडा स्टेट कहाँ है, मलक्का स्टेट कहाँ है, बाबल मंदब कहाँ है, ठीक है, ऐसे करके वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस आपसे पूछ लेगा, ठीक है, चैनल्स पूछ लेगा, पासेस पूछ लेगा, स्टेट पूछ लेगा, बाउंड्रीज लाइंस पूछ लेगा, ट्राइब्स पूछ लेगा आपसे कि भाई ये वाली ट्राइब्स कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मैप लाइंस में मैप लाइंस पूछ लेगा, जैसे मैप लाइंस होती हैं,
मैप लाइंस किसको बोलते हो? जैसे कि पूछ लेगा आइसो हाइट क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसो हेलाइन क्या होता है, आइसो बाथ क्या होता है, आइसो प्लेथ क्या होता है, आइसो हेल क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ और मिसलेनियस में कर लो, जैसे लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन से हैं। डबल लैंडलॉक कंट्रीज दुनिया की 2 ही हैं, आपको अगर पता हो तो आप बताना, ठीक है, कि कौन कौन सी हैं जो दुनिया की 2 कंट्रीज हैं जो डबल लैंडलॉक है। जो मतलब डबल लैंडलॉक का मतलब जैसे कि वो कंट्री खुद लैंडलॉक है जो ऑलरेडी लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो हाँ, इंपॉर्टेंट हैबिटाट पूछता है वो, जैसे कि पूछ लेगा इग्लू काहे के लिए होता है, युर्थ क्या है, क्राल क्या है, इस्बा क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूछ लेता है, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट हैबिटाट्स, है ना, इंपॉर्टेंट हैबिटाट्स। किसी किसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनके कुछ हैबिटाट्स होते हैं, उनके नाम वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ट्राइब्स के नाम याद रख लेना, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस याद रख लेना, ठीक है। और वो बाकी मैपिंग करोगे तो वहाँ से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, ठीक है। स्टेट कर लिया आपने, ट्रेंच कर लिया आप लोगों ने, पासेस कर लिया आप लोगों ने, है ना। डीपेस्ट पॉइंट क्या है वर्ल्ड का, और अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट, अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट, ये सब चीज़ें भी कर लोगे तो ओवरऑल आपका अच्छा खासा ज्योग्राफी का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है ज्योग्राफी में, आपको इतनी सारी चीज़ें थोड़ा सा देखनी है ज्योग्राफी में, आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर ही लेना, ठीक है। बाकी का आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना हो पढ़ लेना, बट इतनी चीज़ें तो कर ही लेना, ये मत छोड़ना, ठीक है। तो मान लो अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 10-10 क्वेश्चन, तो लगभग यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें कर लो, आपका हो गया, ठीक है। बस इतना ही है ज्योग्राफी सेक्शन में, आप इतनी चीज़ें कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।